भारतीय सेना की 62 मीडियम रेजिमेंट के सिपाही गुरबाज सिंह का तीसरा बलिदान दिवस शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में गांव मसानिया के संत बाबा फौजा सिंह के श्री गुरुद्वारा साहब में आयोजित किया गया, जिसमें शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता हरजीत कौर, पिता रिटायर नायब सूबेदार गुरमीत सिंह, दादा लाल सिंह, दादी स्वर्ण कौर, चाचा कैप्टन गुरदीप सिंह, नाना धर्म सिंह, नानी कश्मीर कौर, शहीद की यूनिट के सूबेदार मेजर गुरप्रीत सिंह, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वीरेंद्र सिंह, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, प्रिंसिपल रजवंत कौर आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर इस शौर्यवीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैरागमय कीर्तन कर इस शूरवीर के बलिदान को नमन किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि शहीद सिपाही गुरबाज सिंह जैसे जांबाजों के शौर्य व अमर बलिदानों के सदके ही इस देश की सरहदें महफूज हैं। उन्होंने कहा कि जो इंसान पैदा हुआ है उसने एक ना एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह के जाना है। कई राजे, पीर, पैगंबर इस धरती पर आए और चले गए, मगर इस देश के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दे जाता है उसे सदियों तक याद रखा जाता है। ऐसे जांबाज मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। कुंवर विकी ने कहा कि शहीदों को जन्म देने वाली माएं विरली होती हैं, जो अपने वीर पुत्रों को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर एक शहीद की मां कहलाने का गौरव प्रदान कर लेती हैं। देशभक्ति दिखाने के लिए वर्दी की जरूरत नहीं। कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, अक्सर लोगों की यह धारणा है कि इस देश को बचाने का ठेका सैनिकों ने ले रखा है, वो सरहद पर शहीद होते रहें और हम अपने घरों में चैन की नींद सोते रहें। उन्होंने कहा कि देशभक्ति दिखाने के लिए सेना की वर्दी की जरूरत नहीं होती। जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हो, अपना काम ईमानदारी से करके एक सैनिक की भूमिका निभाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देकर देशभक्ति का सबूत दे सकते हैं। कुंवर विकी ने कहा कि सिपाही गुरबाज सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और 23 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने अपना बलिदान देकर ये साबित कर दिया कि देशभक्ति दिखाने के लिए उम्र लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। वे इस गांव की बलिदानी मिट्टी को नमन करते हैं, जिसने अपने 3 वीर सैनिक देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर बलिदानी सैनिकों का गांव कहलाने का गौरव प्राप्त किया। कुंवर विकी ने कहा कि जब भी एक सैनिक देश पर कुर्बान होता है, उसके अंतिम संस्कार के मौके पर राजनेताओं द्वारा कई तरह की घोषणाएं की जाती हैं, मगर समय के साथ साथ वायदे सरकारी फाइलों में दफन होकर रह जाते हैं और शहीद परिवार खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। मगर विधायक अमन शेर सिंह शहरी कलशी जब सिपाही गुरबाज सिंह के प्रथम बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए, तो शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने इस वीर सैनिक की याद में एक यादगिरी गेट बनवाने व गांव के सरकारी स्कूल का नाम इस शहीद के नाम पर रखने की मांग रखी। तो विधायक कलशी ने उसी दिन गांव के प्रवेश द्वार पर यादगिरी गेट का शहीद परिवार से ही नींव पत्थर रखवा काम शुरू करवा दिया और आज वो भव्य यादगिरी गेट बनकर तैयार हो चुका है। वहीं साल के भीतर ही विधायक कलशी ने गांव के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम भी शहीद के नाम पर करवा शहीद परिवार के मनोबल को बढ़ाया। कुंवर विकी ने कहा, अन्य राजनेताओं को भी विधायक कलशी की कार्यशैली से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारी परिषद इनके लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करती है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने करी, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। ये पंक्तियां हैं बलिदानी सिपाही गुरबाज सिंह जैसे योद्धाओं की। सिपाही गुरबाज सिंह एक ऐसा वीर योद्धा, एक ऐसा शौर्य वीर जिन्हें आज से 3 साल पहले उन बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए, अपने साथी सैनिकों को बचाते हुए, अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर उन बर्फीली पहाड़ियों से देशवासियों को
अंतिम सलूट करते हुए ये संदेश दिया कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। आज उनका तीसरा बलिदान दिवस उनके गांव मसानिया में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया, जिसमें शहीदों के परिवार और खासकर उनकी जो यूनिट है 62 मीडियम रेजिमेंट, काफी संख्या में एसएम साहब की रहनुमाई में जवानों ने आकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उस मां को, उस पिता को ये हौसला दिया कि बेशक आपने एक गुरबाज देश पर की बलिवेदी पर कुर्बान किया है, लेकिन सारे यूनिट के जवान जो हैं आपके बेटे के समान हैं। मैं समझता हूं कि सेना ही है, हमारी आर्मी है जो सही मायने से अपने शहीदों का सम्मान करती है, पहले भी और बाद भी। और शायद आज मां हरजीत कौर इन जवानों के अंदर अपना गुरबाज ढूंढ रही है, इनके अंदर इन्हें अपने गुरबाज की छवि नजर आ रही है। जरूरी नहीं कि वर्दी पहनकर ही आप देश सेवा कर सकते हैं, जिस भी जगह पर आप हो अपना काम ईमानदारी से करते हुए अपनी देशभक्ति का सबूत दे सकते हैं। सैनिक तो अपना काम कर रहे हैं, गुरबाज तो 23 साल की आयु में अपना बलिदान देकर हमें यह संदेश दे गया कि वतन को फिर से गिरवी मत रख देना ए वतन वालों। शहीदों ने बड़ी मुश्किल से ये कर्जे चुकाए हैं, जो नहीं जगमगाए इस मंजिल के रास्ते, लाखों दिए खूने शहीदां से आए हैं, लाखों दिए खूने शहीदां से आए हैं। आओ सभी संकल्प करें, जो शम्मा जो ज्योति सिपाही गुरबाज सिंह जैसे योद्धाओं ने प्रज्वलित करी, सभी अब मिलकर अपने संघर्ष का, अपने भाईचारे का, अपनी देशभक्ति का तेल उसमें डालते रहें और ये लोग इसी तरह प्रज्वलित रहे। एक बार फिर मैं गांव मसानी की इस वीर भूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ इस समरवीर की बहादुर दादी माँ स्वर्ण कौर, दादा लाल सिंह, माँ हरजीत कौर, पिता वीर सिंह, जिन्होंने ऐसा अमूल्य हीरा देश की बलिवेदी पर कुर्बान करके शहीद परिवार कहलाने का गौरव दिया। पिता बोला, इकलौता बेटा खोने का दुख मगर गर्व है शहादत पर। इस अवसर पर शहीद के पिता नायब सूबेदार गुरमीत सिंह ने कहा कि उन्हें अपना इकलौता बेटा खोने का दुख तो बहुत है, मगर उसकी शहादत पर गर्व भी है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरे ग्रुप मीडियम रेजिमेंट में ही जाए, जो उसने 62 मीडियम रेजिमेंट में भर्ती होकर मेरे सपने को पूरा किया। उन्होंने कहा, बेटे की शहादत के बाद मेरी यूनिट मेरा दुख बांटने के लिए हमेशा मेरे साथ खड़ी रही और आज भी यूनिट के सीओ साहब समय समय पर फोन कर हमारे हौसले बढ़ाते रहते हैं। मैनू माण है भी मेरा बेटा देश की खातर शहीद हो गया। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਿਓਰ 'ਚ ਜਾਈਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ 62 ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਚੁਣੀ। 62 ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਾਏ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ 62 ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਓ ਦੇ ਕਾਲ, ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਮਤਲਬ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 62 ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੂਨਿਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਕੁਛ ਜਵਾਨ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਆ। ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਆ ਪੁੱਤ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੱਦ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ, ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। यूनिट कर्जदार है गुरबाज जैसे योद्धा के बलिदान की। सूबेदार मेजर गुरप्रीत सिंह। शहीद सिपाही गुरबाज सिंह की यूनिट के सूबेदार मेजर गुरप्रीत सिंह ने कहा कि हमारी यूनिट गुरबाज जैसे योद्धा के बलिदान की कर्जदार है।
आज भी हमारे जवान उनके बलिदान से प्रेरणा लेते हैं। जब भी कोई जवान खेलों में अव्वल रहता है उसे गुरबाज ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाता है। आज भी यूनिट के रिक्रिएशन रूम में हमें उनकी यादगारें संभाल कर रखी हुई हैं। उन्होंने कहा, शहीद गुरबाज का परिवार हमारा अपना परिवार है और यूनिट हमेशा उनके साथ खड़ी है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर शहीद की यूनिट के नायब सूबेदार अमनदीप सिंह, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट सूबेदार जोगिंदर सिंह, सूबेदार दलविंदर सिंह, सूबेदार अमरीक सिंह, नायब सूबेदार अमनदीप सिंह, नायब सूबेदार नवतेज सिंह, हवलदार अवतार सिंह, हवलदार जसबीर सिंह, हवलदार लखविंदर सिंह व हवलदार सुखविंदर सिंह, 2 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार करमजीत सिंह, हवलदार जसवंत सिंह, बाबा आत्मा सिंह, जेई सुखविंदर सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਜ ਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਧਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਰੂਮ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਟਰ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੋਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੇਮ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਜ ਟਰੋਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਟੌਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਜ ਟਰੋਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟੀ ਗੁਰਬਾਜ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਛਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲਣਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਬਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ।